शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बस थोड़ी ही देर में बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। राज्यों के डिप्टी सीएम को भी न्योता है इस बैठक के लिए। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं इस बैठक के लिए। अमित शाह और जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं। आपको बताते चलें, दिल्ली से यह बड़ी खबर, बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम को इस बैठक में बुलावा है। बता दें आपको, अमित शाह और जेपी नड्डा पहुंच गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम पहुंचने वाले हैं और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। मुजफ्फरपुर में मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर एक व्यवसायी से 90 लाख की ठगी कर ली गई। पीड़ित कारोबारी दिनेश कुमार अय्यापुर का रहने वाला है। उसे मुंबई के चर्चित नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने का झांसा देकर के शातिरों ने 90 लाख की ठगी कर ली। इसे लेकर साइबर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। एफआईआर में ईडी, वहीं आपको बता दें कि सेबी और सीबीआई और मुंबई क्राइम ब्रांच का खौफ दिखा करके 4 बार में 89,90,000 रुपए मंगवाए गए। सिटी एसपी ने बताया है कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बड़ी राशि को होल्ड कर लिया है और जल्द ही राशि रिकवर करते हुए साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। से पैसा लिया जाता है, तब तक ऐसे हमारे पास 5-6 केसेस आए जिसमें हम लोगों ने 3 या 4 केसेस में एफआईआर किया। हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। 190 लाख का मामला आया, उसमें एफआईआर हो गई। तो एफआईआर भी हुई है। हम लोगों ने इमीडिएट हम लोग कार्रवाई करके बहुत सारा पैसा भी हम लोगों ने होल्ड करवा दिया है। पैसा होल्ड हो गया है, बाकी अभी आगे चल के पैसा उसका वापस मिल जाएगा। मुजफ्फरपुर में मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर साइबर फ्रॉड का एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें 90 लाख रुपए की ठगी की गई है। एक व्यवसायी हैं जो कि अय्यापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, दिनेश कुमार। उन्होंने इस मामले में साइबर थाना में एक एफआईआर दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके साथ मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर करीब 90 लाख रुपए यानी 89,90,000 रुपए जो है वह ठगी कर ली गई है। व्यवसायी ने एफआईआर में बताया है कि कुछ दिन पहले उनके पास एक अज्ञात नंबर से कॉल आया, जिसमें ट्राई का अधिकारी खुद को बताते हुए उस व्यक्ति ने वीडियो कॉल किया और उन्हें बताया कि उनके एक अकाउंट से 2.5 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई है। ऐसे में उनके खिलाफ जो है वह मुंबई के चर्चित नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है उसमें उनका नाम डाला जा सकता है। और ऐसे में इसी का डर दिखाते हुए और सेबी, ईडी, सीबीआई और मुंबई क्राइम ब्रांच का डर दिखाते हुए उस व्यवसायी से 90 लाख रुपए की ठगी की गई है। 4 बार में ये पैसा जो है वह ट्रांसफर कराया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर व्यवसायी कैमरे पर नहीं आ रहे हैं। वह पुलिस को उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया है, लेकिन वो अपनी सुरक्षा को लेकर वो बता रहे हैं कि ये तमाम जो घटनाएं हुई है इसको लेकर उन्होंने पुलिस को तमाम बातें बताई हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कई बार यह कॉल आया था और फर्जी तरीके से, और जिस तरीके से उन्हें डर दिखाया गया था एक बड़े केस में फंसाने का, तो ऐसे में तमाम कई बड़े केसों के बारे में जिक्र किया गया था और उसी के आधार पर उन्हें डराकर करीब 90 लाख रुपए जो है वह ठग लिए गए हैं। अब इस मामले में जो है एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। खुद जो साइबर की डीएसपी हैं वह इस मामले की जांच कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ खुलासा हो सकता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। खबर बगहा के रामनगर से है, जहां पर राजकीय मध्य विद्यालय मुंडला में आयरन की गोली खिलाने के बाद 40 बच्चे बीमार हो गए। सभी बच्चों को रामनगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टरों ने गर्मी में आयरन की दवा खिलाने को लेकर के दवा खिलाने के बाद बीमार होने का कारण बताया गया है। मौके पर पहुंच करके हालात का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। खिलाई गई, उसके बाद तबीयत खराब हो गई और बताया जाता है कि करीब 40 बच्चे ऐसे बीमार हो गए हैं जिन्हें रामनगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। और एक बच्चे की स्थिति आपको दिखाने की कोशिश करें, देखिए तस्वीरों के माध्यम से। ये तमाम बच्चे हैं जो बीमार हुए हैं और बीमार होने के बाद उन्हें
आनंद फानंद में रामनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। हालांकि कुछ बच्चों को जीएमसीएच में भी भर्ती कराया गया है। क्या दिक्कत हुआ बाबू तुमको? पहले गोली किया है सब। हाँ। उसके बाद फिर दर्द होने लगा। उसके बाद उल्टी लगना हुआ है। उल्टी होने के बाद बेहोश लगा सब। मैंने दवाई खैला बारसन, गोली खैला बार, लड़का सब बेहोश बारसन, सब लड़का बेहोश बारसन, पेट में दर्द बा, कपार चक्कर देता है। बच्चे नॉर्मल पोजीशन में ही थे, ज्यादा सीरियस कंडीशन में नहीं थे। पेट और दर्द का सिम्टम्स आ रहा था। कोई बच्चे पेट दर्द बता रहे थे, कोई उल्टी जैसा बता रहे थे। गर्मी की परेशानी थी थोड़ी बहुत। ऐसा जानकारी हमको मिला है कि आयरन टैबलेट स्कूल के टीचर के द्वारा दिया गया था। आयरन गोली एक साथ देने के बाद बच्चे की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। बच्चे बीमार हो गए थे। एक तो गर्मी है, ऊपर से कोई दवा जो आयरन की गोली होती है खिलाया गया था। इतना हीट में नहीं दिया जाना चाहिए था। तो अब देखना होगा किस तरह से शिक्षा विभाग का यह जांच पहुंच पाता है। और बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी गर्मी है और गर्मी के बीच आयरन की दवा बिना किसी तैयारी के स्कूल के द्वारा आखिर कैसे दे दी गई। मुन्ना राज, न्यूज 18, रामनगर। गोपालगंज में मकान निर्माण के दौरान 2 मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद नाराज परिजनों ने भारी बवाल किया। पहले बड़का गांव मीरगंज सड़क को जाम कर मुआवजे के लिए हंगामा किया। उसके बाद मकान मालिक असलम मियां के घर पर हमला बोल दिया। उसके बाद आपको बता दें कि उग्र लोगों ने दरवाजे पर खड़ी एक कार को भी तोड़ दिया और घर में परिवार को भी निशाना बनाया। इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव है। नीचे बहारने सुधारने के लिए तब तक हालात सुने कि उसमें 2 आदमी गिरकर मर चुका है। तो हम गए वहाँ देखने के लिए, तो पता चला कि ये लोग 5 बजे के आसपास आए हुए हैं और सेटरिंग का जो है थोड़ा सा मुंह खोलकर उसमें घुसे हैं। तब तक अंदर से पूरा गैस बना लिया। गैस के चलते ये लोग दोनों आदमी डेथ कर गए। घटना शौचालय के टंकी इस मृतक ने ठेका पे लेकर काम किया था। तो कल हम फोन किए रात में 8 बजे, तो बोले कि फिर सुबह ही हम आकर टंकी का सेटरिंग हम खोल लेंगे। और सुबह वो लोग कब आए हम लोग सूचना नहीं दिए और टंकी खोलने लगे। और हम लोग सोए थे तो घर में हमारी बीवी और हमारे भाई उठी झाड़ू लगाने के लिए, तो देखे कि पानी टूंट रखा, मोबाइल बाहर, वही देखने की टंकी शायद खोल रहा है का, तो गए तो दोनों आदमी उसी में मृत्यु पड़ा हुआ। पटना सिटी के खाजीकला थाना क्षेत्र के यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान परिसर से अतिक्रमण हटाया गया। सिटी एसडीओ के विशेष दिशा निर्देश पर अनुमंडल प्रशासन और नगर निगम प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से बने हुए निर्माण को जेसीबी मशीन की मदद से तोड़ दिया। इस दौरान प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रशासन के सख्त रवैया को देखते हुए सभी लोग पीछे हट गए। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सैकड़ों गांव टापू बन चुके हैं। वहीं राज्यों के कई शहरों की गलियों में सैलाब उमड़ता नजर आ रहा है। बाढ़ की मुश्किल अभी कम नहीं होने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई इलाकों में अभी मानसून अपना रौद्र रूप बरकरार रखेगा। आसमानी आफत का कहर, डूबे गांव और शहर। मॉनसून की मनमानी, आधे हिंदुस्तान में पानी ही पानी। कहीं सड़कें बनी समंदर, गांव के गांव नजर आए टापू। सैलाब के प्रहार की खौफनाक तस्वीरें आई हैं गुजरात के रायसेन से। सड़कों पर उमड़े सैलाब से जंग होती दिखाई दी। सड़क पर बाढ़ के पानी का प्रहार इतना तेज था कि वो मोटरसाइकिल को बहा ले जाने पर आमादा था। कुल 3 लोग मोटरसाइकिल को कसकर पकड़े हुए थे ताकि वो बह न जाए, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि लहरों के प्रवाह के आगे ये तीनों फेल होते दिखाई दिए। सड़क पर बहते सैलाब से मोटरसाइकिल को बचाने की ये कोशिश काफी देर तक जारी रही। बाद में ये कोशिश कामयाब हो गई। रायसेन में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ का कहर है। ऐसे में सड़क पर उमड़ आया जल सैलाब के बावजूद मोटरसाइकिल सवार सड़क को पार करने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद उसकी जान मुश्किल में आ गई। गनीमत इस बात की रही कि वहां मौजूद लोगों ने उसे और उसकी मोटरसाइकिल को बचा लिया। रायसेन में बाढ़ से हाल बेहाल हो चुके हैं। सैलाब का प्रहार लोगों की जिंदगी पर बना हुआ है।
रायसेन से आई इन तस्वीरों में देखिए एक ऑटो रिक्शा कागज की तरह बहता नजर आया। ऑटो ड्राइवर बच्चों को स्कूल से छोड़कर वापस आ रहा था। इसी दौरान ऑटो सैलाब की चपेट में आ गया, जिसका अंजाम ये रहा कि वो बहने लगा। गनीमत इस बात की रही कि ऑटो ड्राइवर ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन उसका ऑटो पानी में बह गया। मध्य प्रदेश के खरगोन से बाढ़ की डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। कोचिंग सेंटर से लौट रही छात्रा अचानक सैलाब की चपेट में आ गई। दरअसल खरगोन में चीतल नदी में अचानक से उफान आ गया, जिसके बाद नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा और उसी दौरान ये छात्रा पुल को पार करने की कोशिश करने लगी, जिसके चलते वो तेज बहाव में फंस गई। तभी एक आदमी अपनी जान जोखिम में डालकर इस लड़की को बचाने पहुंच गया और छात्रा का हाथ पकड़कर उसे सैलाब के चंगुल से आजाद करा दिया। हालांकि प्रशासन की तरफ से पहले ही उस पुलिया को पार न करने की चेतावनी जारी की जा चुकी है। गुजरात के कई इलाके बाढ़ की चपेट में है और पूर्णा नदी में आई बाढ़ ने सूरत की सूरत ही बिगाड़ दी है। उफनती पूर्णा नदी का पानी सूरत के ग्रामीण इलाकों में कोहराम मचा रहा है। नदी के पानी से सूरत के कई गांव टापू बन चुके हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि गांव की सड़कों पर कमर तक पानी भर गया। नाव चलने की नौबत तक आ गई है। बाढ़ की चपेट में आए ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में आया। लोगों को राहत सामग्री बंटवाई गई। यही नहीं, सूरत के बरडोली तालुका के खड़ और छीतरा गांव से लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। सूरत के पास नवसारी का हाल देखिए, ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर ही टापू बन गया है। पूर्णा नदी के रौद्र रूप के आगे पूरे शहर ने सरेंडर कर दिया। नदी के किनारे के इलाके डूब गए हैं। वहाँ से आई तस्वीरों में नदी के किनारे के इलाके पानी में डूबे दिखे। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें चारों तरफ पानी से घिरी दिखाई दी। नवसारी में पूर्णा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यही वजह है कि नदी के किनारे के इलाके 5 फीट तक पानी में डूब चुके हैं। कई सोसाइटी में पानी भरने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यही नहीं, हाईवे पर बेहिसाब पानी पहुंचने की वजह से नवसारी सूरत हाईवे भी बंद हो गया। नवसारी में हालात बिगड़ने पर वहां एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। सामने आई तस्वीरों में एनडीआरएफ के जवान लोगों को बचाते नजर आए। कुछ लोगों को कंधे पर बिठाकर बाढ़ के बीच से निकाला गया, तो कई लोगों को नाव के जरिए सैलाब की चपेट में आने से बचाया गया। चारों तरफ जल प्रलय और उसके बीच बनी अधूरी बिल्डिंग में फंसी कई मजदूर। करीब 50 मजदूर इस निर्माणाधीन इमारत में फंसे नजर आए। सबकी आंखों में मदद का इंतजार था, क्योंकि अगर वो खुद नीचे उतरते तो बाढ़ की चपेट में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठते। सड़क पर कई फीट पानी भरा था। करीब आधा घंटे तक जिंदगी बचाने के इंतजार के बाद प्रशासन की रेस्क्यू टीम इस बिल्डिंग के पास पहुंची और सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। नवसारी में बाढ़ ने इस कदर कोहराम मचाया है कि लोगों की जान पर बना ही है। रौद्र रूप में बह रही पूर्णा नदी के पानी की चपेट में आकर एक युवती की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शहर के बीच बनी वसुंधरा हाउसिंग सोसाइटी में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया, जिसमें डूबने से एक महिला की मौत हो गई। हरिद्वार में कांवड़ के लिए जल लेने गंगा में उतरा कांवड़िया तेज बहाव में फंस गया और सैलाब के साथ बहता दिखाई दिया। तभी कांवड़ियों को बहता देख वहां तैनात एसडीआरएफ के 2 जवानों ने गंगा में छलांग लगा दी और देखते ही देखते नदी में डूब रहे कांवड़ियों तक पहुंच गए। लेकिन गंगा का बहाव इतना तेज था कि दोनों जवान उस कांवड़ियों को किनारे तक पहुंचाने के लिए लहरों से जद्दोजहद करते दिखे। इस बीच तेज बहाव के साथ दोनों काफी दूर तक निकल गए, लेकिन एसडीआरएफ के वो दोनों जवान उस कांवड़िए की जान बचाने में कामयाब रहे। यूपी के हापुड़ जिले में भारी बारिश ने लोगों के लिए एक नई मुसीबत बना दी है। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर भरे पानी की वजह से एक मोटरसाइकिल सवार खुले नाले में गिर गया। हादसे के बाद उस मोटरसाइकिल सवार को बचाने के लिए कुछ लोग आगे आए और उन्होंने एक रस्सी के सहारे उसे उफनते नाले से बाहर निकाला। जिस जगह पर हादसा हुआ है वो भीड़ भरे इलाके का मेन चौराहा है और वहां पर नगर निगम ने खुला नाला छोड़ रखा है और उसी जगह पर जल भराव भी दिखाई दिया, जिसकी वजह से खुला नाला दिखाई नहीं देता और यही हादसे की वजह बना। केदारनाथ हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ है। सोनप्रयाग से कुछ दूरी पर पहाड़ी का आधा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पहाड़ से कैसे पत्थर और बोल्डर नीचे गिर रहे हैं। हालांकि गनीमत यह रही कि जब भूस्खलन हुआ उस समय सड़क पर कोई भी वहां पर नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। केदारनाथ हाईवे पर बारिश के बाद कई जगह पर भूस्खलन हो रहा है। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में बेहतर व्यवस्था के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। अस्पताल के इमरजेंसी बिल्डिंग में मरीजों को जमीन पर बैठकर या फिर लेटकर इलाज कराने पड़ रहा है। मजबूर हैं
मरीज। आपको बता दें कि इमरजेंसी में मरीजों को जमीन पर लिटाकर ही सलाइन की बोतलें चढ़ाई जा रही है। लोगों का आरोप है कि उन्हें अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है और प्रबंधन की ओर से जहां जगह मिले वहां पर बैठने को कहा जा रहा है। मरीजों की परेशानी का जायजा लिया संवाददाता प्रियांक सौरभ। सबसे बड़े अस्पताल की हालत हम आपको दिखाएंगे। इमरजेंसी जो इलाका है जहाँ पर इमरजेंसी में तमाम मरीजों को भर्ती किया जाता है, फर्श पे लोग जो हैं वह बैठे हुए हैं। यहीं पर मरीजों का इलाज हो रहा है, बेड की कमी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप देखेंगे मरीजों का सलाइन चढ़ाया जा रहा था फर्श पे ही। आप लोग को बेड नहीं मिला था क्या? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? काहे आए थे यहाँ पर? इलाज करवाने। तो यहीं पर सोए हुए थे, सलाइन चढ़ रहा था जी। डॉक्टर क्या बोले, मतलब यहाँ पर बेड नहीं मिलेगा अंदर? नहीं, बेड खाली नहीं था। बेड खाली नहीं। क्या हो रहा था आपको? उल्टी पे खाना हो रहा था, देहात में झंझनी हो रहा था। क्या नाम है आपका? नीलम देवी। चलिए और भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं किस तरीके से मरीज जो है वो फर्श में ही यहाँ पे किसी तरह से लेटते हैं। ये तस्वीर जो है वह SKMCH की है। उल्टी दस्ती हुआ है तो डॉक्टर से बेड नहीं मिला यहाँ पे? नहीं। क्या बोला गया अस्पताल? बोला ऐसा जाइए, जहाँ पर जगह मिलेगा वहाँ पर शिफ्ट हो जाइएगा। जहाँ जगह मिलेगा वहीं? हाँ। बेड उड की मांग आप लोग नहीं किए थे क्या? नहीं, बोला ऐसे ले जाइए उठा के ले जाइए, बेड नहीं है। यहाँ पर पैसेज में नीचे मरीजों को लेटाकर इलाज कराया जा रहा है, जो कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग के तमाम दावों की पोल खोल रहा है। भले ही लगातार बिहार सरकार या फिर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वह ये दावा कर रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार बेहतर काम किए जा रहे हैं, लेकिन SKMCH की यह तस्वीर है वो इन तमाम दावों की पोल खोल रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और देखिए मरीजों की इन तस्वीरों पर SKMCH की अधीक्षक डॉक्टर कुमारी विभा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में सीट से ज्यादा मरीज आ रहे हैं और इसीलिए ऐसी समस्या हो रही है। अस्पताल की नई बिल्डिंग के अगले महीने उद्घाटन के बाद इस समस्या का समाधान होने की उम्मीद भी जताई है। इमरजेंसी में बेड की कुछ कमी है, लेकिन जो भी मरीज आ जाते हैं उनका इलाज करना तो मेरा काम है। तो हम फ्लोर पर लेटाते हैं, उनका इलाज करते हैं और फिर मेरा नॉन निर्मित सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुका है। उसका हैंडओवर हम 1 हफ्ता के अंदर ले लेंगे, तो ढेर सारे विभाग मेरे उधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर हमको फ्लोर पर लेटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नालंदा के राजगीर में महिंद्रा वर्कशॉप के पास भीषण आग लगी।